हेलो, मैं राजेश सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो देखते हैं फाइनल अकाउंट क्या है। फाइनल अकाउंट आर अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनल अकाउंट वो अकाउंट है जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का ईयर होता है। As per Income Tax 1961, financial year starts on 1st April and ends on 31st March every year। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31st मार्च को एंड होता है एवरी ईयर। अब हम देखने वाले हैं कि वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में कई ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और बिजनेस के ट्रांजेक्शन की एंट्री हम जर्नल एंट्रीज में करते हैं। जर्नल एंट्रीज में अकाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जर्नल एंट्री में पोस्टिंग करने के बाद अकाउंट की पोस्टिंग जो है लेज़र में होती है। लेज़र में पोस्टिंग होने के बाद लेज़र को हम टैली करते हैं और उनका जो भी बैलेंस आता है उसे हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं और इन डेबिट क्रेडिट बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट का ये जो टॉपिक है वो 11th और 12th दोनों में है। लेकिन 11th का जो फाइनल अकाउंट है वो सोल प्रोपराइटर बिजनेस से रिलेटेड है और 12th का जो फाइनल अकाउंट है वो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। लेकिन हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट यानी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं इस फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं और एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए हमें ये चार चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस वाले अकाउंट आएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम वाले अकाउंट आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों ओपन करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस वाले अकाउंट आते हैं और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम वाले अकाउंट आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करने के बाद अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल ज़्यादा आता है, तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और अगर डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड का अमाउंट के टोटल अगर ज़्यादा आते हैं तो इसे हम ग्रॉस लॉस कहते हैं। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन देखेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट के टॉप साइड में हम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे लिखते हैं और फॉर्मेट के लेफ्ट साइड में डीआर और राइट साइड में सीआर होता है। फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम फॉर द ईयर एंडेड ऐसे लिखते हैं। फॉर्मेट के लेफ्ट साइड में एक पर्टिकुलर का कॉलम और दो अमाउंट के कॉलम होते हैं। मतलब एक अमाउंट का कॉलम जो है इनर कॉलम के लिए होता है और दूसरा अमाउंट का कॉलम जो है वो आउटर कॉलम के लिए होता है। सेम ऐसा ही कॉलम राइट साइड में भी होता है, यानी एक पर्टिकुलर का कॉलम और दो अमाउंट के लिए कॉलम, यानी इनर एंड आउटर। डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से अकाउंट आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम दो तरह के स्टॉक की एंट्री पास करते हैं। एक ओपनिंग स्टॉक होता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में आता है और क्लोजिंग स्टॉक भी अनसोल्ड गुड्स होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में आता है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा और क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट से मिलेगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस अकाउंट आता है और क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट आता है। इनके रिटर्न हम इनमें से माइनस करते हैं। जैसे कि डेबिट साइड में परचेस में से लेस होता है रिटर्न आउटवर्ड
और सेल्स में से लेस होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड रिफर करता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो कि परचेस करने के टाइम पे होता है। नेक्स्ट है फ्रेट। फ्रेट क्या है? फ्रेट ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, लेकिन ये बल्क में होता है। बल्क में जैसे कि ट्रक से, ट्रेन से, शिप से या एयरक्राफ्ट से। नेक्स्ट है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस भी एक तरह का एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और ये पे करता है। कौन पे करता है? शिपिंग कंपनी पे करती है। क्यों पे करती है? ये पोर्ट के ऊपर यानी कि बंदरगाह पर जो गुड्स लोड या अनलोड होते हैं। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो कि गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए पे करता है। नेक्स्ट है वेजेस प्रोडक्टिविटी। वेजेस प्रोडक्टिविटी एक फिक्स रेगुलर पेमेंट होता है जो कि अर्न करता है एक वर्कर और उसको पेमेंट कौन करता है? बिजनेसमैन पेमेंट करता है। कौन से बेसिस पे? डेली और वीकली बेसिस। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ये भी एक वेजेस होता है जो बिजनेसमैन पे करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम जो वर्कर काम करते हैं उनको। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। यह भी एक रेगुलर पेमेंट है जो कि बिजनेसमैन पे करता है अपने वर्कर को। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? अगर कोई बिजनेसमैन फॉरेन से कोई माल मंगाता है तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। परचेस पर एक्सपेंस होने की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है कोल, कोक, गैस, मोटी पावर, ऑयल, वाटर ग्रीस। ये सारे के सारे एक्सपेंस है बिजनेस के जो कि फैक्ट्री में होते हैं। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन क्या होता है? रॉयल्टी इज व्हाट अ लेजी पे टू लेजर फॉर यूज ऑफ एनी राइट्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी और एनी सच एसेट। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस ने किसी का फ्रेंचाइजी लिया है और उन फ्रेंचाइजी के ऊपर उनको कुछ पे करना पड़ता है तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। परचेस के ऊपर एक्सपेंस होने की वजह से यह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। फैक्ट्री में कुछ पैकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, यह एक्सपेंस है इसलिए यह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आया है। नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। फैक्ट्री में भी लाइटिंग या हीटिंग की जरूरत होती है, यह एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, देन फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्समैन सैलरीज। ये सारे के सारे एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी मैंने सेल्स के बारे में बताया है, उसमें से रिटर्न जो है वो लेस होता है। और क्या क्या आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में? जैसे कि गुड्स लॉस्ट हो गया फायर से, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। और क्या आ सकते हैं? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट यानी चोरी हो गई, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल यानी कि गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फ्री सैंपल में, लॉस्ट हो गया है। उसके बाद आता है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में गुड्स लॉस्ट हो गया है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर या कोई पार्टनर ने गुड्स विड्रॉन किया, यानी किसी भी तरह का गुड्स अगर बिजनेस से जाता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको बताया है और एंड में हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते समय अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आता है तो उसका जो बैलेंस अमाउंट होता है हम डेबिट साइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते समय डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है तो उसका जो बैलेंस अमाउंट है हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। यानी कि डेबिट साइड एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होता है, यानी कौन सा लॉस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में? ग्रॉस लॉस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा मिलता है यानी बैलेंस अमाउंट ज़्यादा मिलता है तो हमें फ़ायदा होगा, यानी कौन सा फ़ायदा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमने जैसे देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट भी इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड है और प्रॉफिट एंड लॉस भी इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम के अकाउंट आते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो नेट प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो नेट लॉस होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करते समय अगर टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल अमाउंट अगर ज़्यादा आता है तो हमें नेट लॉस मिलता है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। इसमें टॉप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड में डीआर और राइट साइड में सीआर। ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा इसमें भी पर्टिकुलर कॉलम और अमाउंट के कॉलम होते हैं। लेफ्ट साइड में एक पर्टिकुलर कॉलम है और 2 अमाउंट के कॉलम है, राइट साइड में भी एक पर्टिकुलर कॉलम है और 2 अमाउंट के कॉलम है। ये जो 2 अमाउंट के कॉलम है उसमें एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन से अकाउंट आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला है सैलरी। ऑफिस में जो भी वर्क करते हैं बिजनेसमैन उनको सैलरी देता है। यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आया है। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आए, लेकिन ध्यान दो ट्रेडिंग अकाउंट में भी वेजेस एंड सैलरी था, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यही है कि वहाँ पर वेजेस पहले था और यहाँ पर सैलरी वर्ड पहले है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरी था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी एंड वेजेस है। तो जब भी एंट्री आप पोस्ट करो तो ये वर्ड को ध्यान रखो कि सबसे पहला क्या दिया है, सैलरी दिया है या फिर वेजेस। अगर दोनों साथ में लिखा हो तो फिर से बताना चाहूँगा मैं कि अगर आपके सामने वेजेस एंड सैलरी है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे, अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो उसकी पोस्टिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। ये भी एक एक्सपेंस है, इसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये भी एक्सपेंसेस है। टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी यूज़ होता है बिजनेस के अंदर वो भी एक एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अगर सेल्समैन कहीं जाता है उसको ट्रेवल के लिए कुछ एक्सपेंस देती है तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अगर एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन निकलता है तो वो भी एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देन लोडिंग चार्जेस, अगर कोई सेल करने के टाइम पे माल अपलोड होता है या सेल करने के टाइम पे जो भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, इसलिए लोडिंग चार्जेस सेल करने के टाइम का खर्चा है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया है। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस एक तरह का फीस है जो कि सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस देने के लिए लेता है। तो ऑडिट फीस ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। बिजनेस में स्टाफ को भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, तो बिजनेस में उनके एंटरटेनमेंट के लिए यानी स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्सपेंस करते हैं और ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया है। नेक्स्ट है रिपेयर, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस। अगर समझो कि बिजनेसमैन की कोई प्रॉपर्टी है उसे रिपेयर किया जाता है या रिन्यूअल किया जाता है या मेंटेनेंस किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर बिजनेसमैन ने लोन लिया है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है या करने वाला है तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अगर कोई वगैरह वगैरह एक्सपेंस है ऑफिस का तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस एक्सपेंसेस। कन्वीनियंस एक तरह का एक्सपेंस होता है जो कि यात्रा करने के लिए होता है, यानी कि कहीं आने जाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम कन्वीनियंस एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर। अगर बिजनेस में फायर की वजह से कुछ नुकसान होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है लॉस बाय थेफ्ट। अगर बिजनेस में से कोई गुड्स या कोई प्रॉपर्टी चोरी हो जाए तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। नेक्स्ट है लॉस इन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट में कुछ नुकसान होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फ्री सैंपल तो ये हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है, इसलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है। नेक्स्ट है कमीशन अलाउड या गिवन। अगर हम किसी को कमीशन देते हैं तो भी ये हमारे बिजनेस का नुकसान है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अगर हम किसी को गुड्स बेचते समय डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक नुकसान है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है अलाउंसेस। बिजनेसमैन अपने स्टाफ को कुछ न कुछ अलाउंसेस देता है, यानी कि भत्ता देता है।
लेकिन अलावेंसेस बिजनेस के लिए नुकसान है, इसलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कुछ न कुछ एडवर्टाइज करता है, यानी कि ये एक तरह का एक्सपेंस है और बिजनेस का एक्सपेंस होने की वजह से इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड बताने के पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी कैरेज इनवर्ड ऐसा बताया था। अब ये कैरेज क्या होता है? कैरेज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। अगर परचेस करने के टाइम पे एक्सपेंस होगा तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अगर सेल्स करने पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस यानी कि कैरेज होगा तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो कैरेज इनवर्ड परचेस करने के टाइम का एक्सपेंस होता है, इसलिए वह ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरेज आउटवर्ड सेल्स करने के टाइम का एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स चार्जेस। मैंने पहले भी बोला था कि अगर सेल्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंस हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब है कि अगर किसी कस्टमर को उधार दिए हैं और उसने पैसा नहीं दिया है, यानी कि पैसा डूब गया है, तो ऐसे नुकसान को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, इसलिए बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स है जो कि अपना माल फॉरेन में भेजने के लिए होता है। यह सेल्स के ऊपर एक्सपेंस है, इसलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया है। नेक्स्ट है टैक्सेस। ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट किए हैं। नेक्स्ट है जर्नल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर फीस, सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये सारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है, इसलिए हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट किया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ये कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करने के बाद वहाँ पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस बचता है वो आता है, और ग्रॉस लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव्ड आता है। अगर हमने किसी से कमीशन लिया है तो हमारे लिए ये फायदा है, और फायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव ऑन इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री मिसलेनियस रिसीव। ये सारे के सारे हमारे लिए इनकम है। इनकम होने की वजह से यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर हम कोई एसेट सेल करते हैं और उस पर प्रॉफिट आता है तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉफिट है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे, और टैली करने के बाद डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आता है तो हमारे लिए लॉस होता है, और ये लॉस को हम लिखते कहाँ पे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैसे लिखते हैं? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट ज़्यादा आता है तो उसका जो भी बैलेंस है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिल सकता है या तो नेट लॉस मिल सकता है। ये जो भी हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है कि करंट अकाउंट में? तो उसके लिए मैंने कैपिटल अकाउंट का मेथड बताया है। कैपिटल अकाउंट की क्या मेथड है उसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं, ये उसका फॉर्मेट है। इसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पिछले वीडियो में। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा। तो इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में देखा, वेरियस स्टेप्स क्या हैं अकाउंटिंग में वो भी हमने देखा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो भी हमने देखा। हमने स्पेसिमेन के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन स्पेसिमेन के बारे में डिस्कस किया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन हमने बैलेंस शीट के बारे में अभी तक नहीं देखा। बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।